स्कैरी पंपकिन केस फाइल के इस बेहद खौफनाक एक्सप्लेनेरा में स्वागत है। आज बात सिर्फ भूत प्रेत या डरावनी कहानियों की नहीं होगी। आज हम इस अलौकिक किंवदंती के पीछे छिपी उस खौफनाक इंसानी साजिश को डिकोड करेंगे जो शायद किसी भी भूत से ज्यादा डरावनी है। नरसिंहपुर रोड की उस कॉलोनी में असल में क्या खेल चल रहा था? चलिए, बिना वक्त बर्बाद के सीधे इस तहकीकात में उतरते हैं। भैया, मुझे घर जाना है। सुनने में एक मासूम बच्चे की आवाज लगती है ना, लेकिन इस केस फाइल में ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये एक खौफनाक ट्रिगर है। सच तो ये है कि जिसने भी रात के अंधेरे में इस आवाज को सुनकर पीछे मुड़कर देखा, वो कभी वापस नहीं लौट पाया। ये आवाज सीधा हमें उस डरावने माहौल के बीचों बीच ले जाती है, जिसकी आज हम गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि आखिर ये 1.5 फुटिया है क्या भला। वहां की स्थानीय लोक कथाओं की माने तो ये कोई आम भूत नहीं, बल्कि एक 1.5 फुट का अधूरा जिन है। इसका काम सिर्फ लोगों की जान लेना नहीं है, ये शिकार की परछाई निगल जाता है और फिर उनके शरीर को अपना नया घर बना लेता है। बिल्कुल, यही वो डरावनी हकीकत है जिसने क्राइम जर्नलिस्ट राघव को इस केस की तह तक जाने पर मजबूर कर दिया। भाग 1, 1.5 फुटिया, एक खौफनाक किंवदंती, रहस्यमयी लोक कथाओं की शुरुआत। शकीला आपा नाम की एक स्थानीय बुजुर्ग महिला की चेतावनियों से हमें इस शक्ति के कुछ बहुत ही अजीब नियम पता चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये शिकार को फंसाने के लिए बिल्कुल अपनों की या बच्चों की आवाज निकालता है। इसकी आंखें बिना पुतली के एकदम काली होती हैं। परछाई चुराना इसकी फितरत है। लेकिन सबसे अहम बात, ये लोहे से खौफ खाता है और आग की तरह जलता है। इन नियमों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की पूरी कहानी इन्हीं पर टिकी है। भाग 2, रहस्यमयी मौतें और तहकीकात, पुलिस स्टेशन और सीसीटीवी फुटेज। पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज ने एक बहुत ही जानलेवा पैटर्न का खुलासा किया। जरा सोचिए, रात के ठीक 2:17 एक अकेला आदमी सड़क पर चल रहा है और फिर वो सबसे बड़ी गलती करता है, पीछे मुड़कर देखने की गलती। जैसे ही शिकार मुड़ता है, अचानक एक काला साया झपटता है और कैमरा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। हैरानी की बात यह थी कि हर एक मौत में बिल्कुल यही सेम पैटर्न दोहराया गया था। जर्नलिस्ट राघव यूं तो इन अफवाहों को नहीं मानता था। सच सामने लाने के लिए वो खुद रात 2 बजे उस सड़क पर निकल पड़ता है और यहीं सब कुछ बदल जाता है। रात का सन्नाटा, पीछे से एक मासूम आवाज गूंजती है, भैया। जैसे ही राघव मुड़ता है, बूम! एक टेढ़ा मेढ़ा झुलसा हुआ शरीर सीधा उछलकर उसके सीने पर आ गिरता है। सांसें मानो वहीं रुक गईं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, ये खुद राघव का अपनी आंखों देखा और भोगा हुआ खौफनाक सच था। उसी पल राघव के दिमाग में शकीला आपा का वो नियम कौंधता है। वो छट से अपनी जेब से लोहे की चाबी निकालता है और उस चीज पर वार कर देता है। जान तो बच जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जी हाँ, बचाव तो हो गया, लेकिन जब वो उठता है तो देखता है कि वो 1.5 फुटिया उसकी परछाई हमेशा के लिए चुरा ले गया है। भाग 3, लालच, तांत्रिक और खौफनाक साजिश, अलौकिक आतंक के पीछे का इंसानी सच। अब यहाँ से केस एक बिल्कुल नया मोड़ लेता है। एक तरफ है अलौकिक खतरा और दूसरी तरफ इंसानी लालच। करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव हथियाने का लालच शायद किसी भी असली राक्षस से ज्यादा डरावना होता है। असल में एक बिल्डर ने एक तांत्रिक की मदद से इस जिन को जानबूझकर बुलवाया था। मकसद, लोग डर के मारे रातों रात कॉलोनी खाली कर दें। राघव पर हमला होना भी कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पीआर स्टंट था ताकि खबर कल के अखबार की हेडलाइन बन जाए। लेकिन राघव का जिंदा बच जाना बिल्डर की योजना पर भारी पड़ गया। हालांकि खुद राघव के लिए ये किसी बुरे सपने की शुरुआत थी। शकीला आपा ने राघव को देखकर जो कहा, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तू उसका अगला घर है। इसका मतलब समझ रहे हैं? वो 1.5 फुटिया सिर्फ शिकार नहीं करता, वो रहने के लिए एक नया शरीर ढूंढता है। और क्योंकि राघव अपनी परछाई खो चुका था, अब वो उस जिन का अगला ठिकाना बन चुका था। किसी जिन्न का शरीर पर कब्जा करना कोई आम बात नहीं है। ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक है। सोर्स मटेरियल में दर्ज डिटेल्स रूह कंपा देने वाली हैं। राघव का शरीर अंदर से किसी भट्टी की तरह जलने लगा। उसके हाथ पैर अपने आप टेढ़े होने लगे। शरीर से किसी पुरानी सड़ी हुई कब्र जैसी बदबू आने लगी और आवाज इतनी भारी हो गई कि पहचानी ही न जाए।
और सबसे खौफनाक पल, जब उसने शीशे पर मुक्का मारा तो टूटे हुए कांच में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उस 1.5 फुटिया का जला हुआ खौफनाक चेहरा दिखाई दिया। भाग 4। खौफनाक अंत और आखिरी बलिदान। चमड़े की पुरानी फैक्ट्री में निर्णायक जंग। शहर के बाहर एक पुरानी चमड़े की फैक्ट्री में बिल्डर और तांत्रिक अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे। तभी आधा जिन बन चुका राघव वहां पहुंचता है। उसकी रफ्तार अब इंसानों वाली नहीं थी। पलक झपकते ही उसने तांत्रिक का गला दबोच लिया। तांत्रिक को लगा था कि वो जिन को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन जिन अब किसी का गुलाम नहीं रहना चाहता था। चारों तरफ आग भड़क चुकी थी और उधर राघव के अपने ही शरीर के अंदर उसकी इंसानी चेतना और उस 1.5 फुटिया के बीच एक बहुत भयानक जंग छिड़ चुकी थी। अब यहाँ वो नियम याद कीजिए, जिन आग और धुएं की औलाद है, उसे खत्म करने के लिए खुद को ही जलाना पड़ता है। राघव के अंदर की बची खुची इंसानियत ये बात समझ चुकी थी। अगर उसका ये शरीर इस शैतान का पक्का घर बन चुका है, तो इस जिन को दुनिया में तबाही मचाने से रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता था, इस नए घर को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देना। और फिर जो हुआ वो इस केस की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। राघव ने जलते हुए कुंड से आग उठाई और खुद को लगा ली। आग लगते ही वो जिन तड़प कर धुआं बनने लगा और शरीर से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने एक भारी लोहे की जंजीर ली और खुद को उस धुएं के साथ कसकर जकड़ लिया। अगले ही सेकंड पास ही रखे तेजाब के एक बड़े टैंक में जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ राख के ढेर में बदल गया। भाग 5। वो अब भी जिंदा है। धमाके के बाद का खौफनाक सन्नाटा। सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, इतना बड़ा पारलौकिक और आपराधिक खेल खेला गया, बेकसूर लोगों की जान गई, एक पत्रकार ने अपनी बलि दे दी। लेकिन आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट में क्या लिखा गया? सिर्फ एक गैस लीकेज का हादसा। फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। न वहां कभी राघव का शरीर मिला, न ही उस लालची बिल्डर का। सारा का सारा सच इस एक सरकारी झूठ के मलबे के नीचे दब कर रह गया। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? ये 1.5 का आंकड़ा आज भी जिंदा है। महीनों बाद की बात है। उसी नरसिंहपुर की कॉलोनी में एक नया चौकीदार ड्यूटी पर था। रात का अंधेरा और अचानक पीछे से एक आवाज आती है, भैया, यहाँ बहुत अंधेरा है। जब वो मुड़ता है तो सड़क एकदम खाली, लेकिन सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। उसमें साफ दिख रहा था कि 1.25 फुट की परछाई चौकीदार के ठीक पीछे खड़ी है और हाथ हिला रही है। राघव और तांत्रिक तो राख बन गए, लेकिन वो 1.5 फुटिया, वो अब बिना किसी मालिक के पूरी तरह आजाद था। अंत में ये केस फाइल हमारे सामने एक बहुत ही सीधा और खौफनाक सवाल छोड़ जाती है। रात के अंधेरे में अगर कोई पीछे से आवाज दे तो क्या मुड़कर देखना चाहिए? इस एक्सप्लेनर को देखने के बाद शायद इस सवाल का जवाब अब सबको मिल गया होगा। इस पूरी केस फाइल को डिकोड करने के हमारे इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक नए और दिलचस्प एक्सप्लेनर के साथ फिर लौटेंगे। तब तक सतर्क रहें।